जितने भी शेड्यूल पावर कट हैं, हालांकि अभी शेड्यूल पावर कट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि फरवरी तक हर साल मेंटेनेंस का काम पूरा किया जाता है। इस साल भी फरवरी तक जितने शेड्यूल पावर कट्स थे बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस वर्क वो फरवरी का तो समय निकल गया। तो अब जितने भी फिर भी अगर कोई शेड्यूल पावर कट करना पड़ता है तो उसकी पूरी डिटेल वेबसाइट पे डालें और हर सुबह उस इलाके के लोगों मतलब जब भी उसकी शेड्यूल पावर कट्स हैं तो एक हफ्ते पहले से उसका पूरा प्लान बना के और वेबसाइट पे डालें। उस इलाके के कंज्यूमर्स को एसएमएस करके भेजें कि आपके यहाँ इस तारीख से शेड्यूल पावर कट इतनी देर का रहेगा। अगर शेड्यूल पावर कट अनशेड्यूल्ड पावर कट अगर कोई हो रहा है तो उसके भी रीजंस उस इलाके में लोगों को एसएमएस करके बताएं कि इतनी देर तक के लिए बिजली गई है, इस कारण से गई है और वो इतनी देर में ठीक हो जाएगी। ये अनशेड्यूल्ड पावर कट्स का है। सीएम साहब ने ये भी कहा है कि जो हमने एक प्लान बनाया था पिछले साल, अगर 2 घंटे से ज़्यादा कहीं अनशेड्यूल्ड पावर कट होता है किसी इलाके में तो उस इलाके के कंज्यूमर्स को उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। इसका प्लान पिछले साल बनाया था, वो हाई कोर्ट ने स्टेप डाउन कर दिया था कि एलजी से इसकी अप्रूवल नहीं ली गई। तो अभी सीएम साहब ने कहा है कि इसका पूरा प्रपोजल तुरंत आज ही एलजी साहब के पास भेज दें और कल एलजी साहब की मीटिंग जब सीएम साहब के साथ होगी तो उसमें सीएम इसको डिस्कस करना चाहेंगे एलजी साहब के साथ में। उनके अगर कोई डाउट्स हैं इस पूरे प्रपोजल के बारे में उसको डिस्कस करना चाहेंगे। तो ये चीज़ें कही हैं। खासतौर से कल रात को बिजली कटौती के बहुत सारे कंप्लेंट्स मिली हैं। कई सारे सीएम साहब के पास भी इनपुट्स आए। सुबह पब्लिक हियरिंग के दौरान भी काफ़ी लोगों ने आके बताया कि कुछ पावर कट्स हैं। तो सारी सिचुएशन का एनालिसिस किया था सीएम साहब ने और उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शंस दी हैं कि तीनों डिस्कॉम्स के जो कंप्लेंट नंबर्स हैं, जो लोगों के कॉल सेंटर्स हैं, उन पर सीट्स बढ़ा के इतनी की जाए कि कोई भी कॉल अटेंडेड ना रहे। बिना अटेंडेंस के कोई कॉल मिस नहीं होनी चाहिए। एज मैनी नंबर ऑफ सीट्स जितनी की ज़रूरत है उतनी सीट्स बढ़ाएं ताकि किसी की भी कॉल अनअटेंडेड ना रहे और इनके नंबर्स चारों तरफ डिस्प्ले करवाएं ताकि लोगों को पता भी रहे कि अगर मेरे यहाँ पावर कट होता है तो मुझे किस नंबर पे कहाँ फ़ोन करना है। इनका ठीक से प्रचार करें। दूसरा सीएम साहब ने ये भी कहा है चीफ सेक्रेटरी को कि ये भी इंश्योर करें कि जो भी इन कॉल सेंटर्स पर कॉल आएंगी, कंप्लेंट आएंगी लोगों की, उनकी कॉल की रिकॉर्ड करें, उसको पूरी तरह से लिखें, ट्रांसक्रिप्शन करें, उसका एनालिसिस करें कि ये कॉल लोग क्यों कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है लोगों को, उसका पूरा एनालिसिस करें और हर रोज़ सुबह 11 बजे सीएम साहब के पास में इसकी एक रिपोर्ट दें कि कल जितनी कॉल्स आई उनकी रिकॉर्डिंग की रिपोर्ट क्या है, उनका एनालिसिस क्या किया है, वो पूरी एनालिसिस करके पावर डिपार्टमेंट के लोग सीएम साहब को देंगे। कॉल सेंटर का बताया है, ये राउंड द क्लॉक कॉल सेंटर होंगे, ये कोई हैं उनके, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है ट्विटर पे हो सकता है कि कोई 24 घंटे नहीं बैठा हो उनका आदमी, वो भी देख लेंगे, लेकिन जो कॉल सेंटर है मेन वहाँ से रिप्रेशन हो रहा है और वहाँ 24 घंटे बैठेंगे, एडिक्वेट नंबर ऑफ सीट्स हों ताकि किसी की कोई कॉल अनअटेंडेड ना जाए। देखिएगा जो दिल्ली के अंदर पावर सप्लाई है मोर देन 99% है, 99.5 से ज़्यादा है। तो ये कहना कि सप्लाई बहुत दिक्कत ही ऐसा नहीं है, पर फिर भी अगर किसी एक घर पे जाती है 10 घर पे जाती है तो वो दिक्कत तो है ही। ट्रांसफार्मर कुछ जगह दिक्कत आई थी कल परसों में, टेम्परेचर 45 क्रॉस कर गया था और डिमांड भी 7 बहुत ज़्यादा थी। तो कुछ जगह ट्रांसफार्मर्स जगह छूट गए थे, उसके लिए 2 जगह दिक्कत आई थी। उसको भी हमने बोला है कि उसको भी रिहर्सल किया जाए और 24/7 अगर किसी को मालूम बिजली किसी फॉल्ट की गई तो बता दें कि आधे घंटे में ठीक होगी, आधे घंटे बताएं उसको, ये करें। बिजली की डिमांड कल सबसे ज़्यादा रही है, 6361 मेगावाट की रही है उसको ये, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बिजली अभी भी सरकार के पास उपलब्ध है और सरकार 8000 मेगावाट तक की सप्लाई के लिए किसी भी सिचुएशन में तैयार है। तो बिजली की कोई दिल्ली में कमी नहीं है। सिर्फ अगर डिस्कॉम्स के सप्लाई लाइन में कहीं कोई गड़बड़ है तो उसको दुरुस्त कर लें, लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, लोगों के लिए जो कंप्लेंट सिस्टम चलाया गया है उसको इफेक्टिव बनाएं। और उस दिल्ली के अंदर जो हमारी मेजर रोड्स हैं उसके बारे में इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा है, आप सड़कों पर चल नहीं पाते हैं। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस बारे में संज्ञान लिया है। तो दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली की जितनी भी मेजर रोड्स हैं उनके ऊपर उसको क्लियर किया जाएगा। जैसे सड़कों के ऊपर डेंटिंग पेंटिंग वाली सैकड़ों गाड़ी खड़ी होती हैं, शोरूम्स वालों ने सैकड़ों गाड़ी खड़ी की है,
तो अभी फर्स्ट फेज के अंदर 30 सड़कों को, मेजर सड़कों को लेकर चल रहे हैं। उन सड़कों को विदिन 3 वीक्स क्लियर किया जाएगा। उसके बाद दिल्ली की जितनी भी बड़ी बड़ी सड़कें पीडब्ल्यूडी रोड जैसे जाते करते हैं, MCD, दिल्ली पुलिस, PWD और ट्रैफिक सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर अभियान चलाएंगे और दिल्ली की बेहतर सड़कों को क्लियर करेंगे।